जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कमी नहीं होती है, बस जीने का अंदाज अलग होना चाहिए। विश्वास एक छोटा सा, एक ऐसा शब्द जिसे बोलो तो मात्र 1 सेकंड लगता है, सोचो तो 1 मिनट और समझो तो 1 दिन, लेकिन साबित करने में विश्वास को पूरी जिंदगी लग जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 3.5 शब्दों का एक छोटा सा शब्द विश्वास, और इस विश्वास की महत्ता क्या होती है आपके जीवन में, ये आज मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस मोटिवेशनल क्लास। और आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपने आप पर विश्वास। जिंदगी में यदि आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो जिंदगी के हर मकसद को, हर लक्ष्य को आप अपने आप पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी मोटिवेशनल क्लास की तरफ और जानते हैं कि विश्वास यदि आप अपने आप पर रखें तो आपके लिए कितना फायदेमंद होगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आप अपने आप पर विश्वास कर लेंगे तो निश्चित ही आप एक ना एक दिन ऐसा कुछ कर जाएंगे जिससे लोग आपकी और आपके कार्यों की मिसाल देंगे, और आप उसी दिन अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे कि मैंने अपने आप पर विश्वास करके ऐसा कुछ कर डाला कि जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, जिसको मैंने सोचा भी नहीं था। अपने आप पर ही विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत होता है, और यही ताकत आपकी एक दिन कामयाबी का कारण बनता है। क्योंकि यदि आप अपने आप पर विश्वास रखेंगे तो आपका अपने आप पर ही विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत होता है। और अगर आप किसी दूसरे पर विश्वास रखते हैं, अपने आप पर आपको विश्वास नहीं है और उसकी जगह पे किसी दूसरे पर विश्वास रखते हैं, तो वही जो दूसरे पर रखा हुआ विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए कि आप बोर्ड परीक्षा में बैठे हुए हैं और बोर्ड परीक्षा में आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है कि मैंने जो कुछ पढ़ा लिखा है या जो कुछ इस प्रश्न से संबंधित मैंने पढ़ के आया हूं वो मेरा सही है। आप बगल वाले किसी बच्चे का देख कर लिख रहे हैं, तो बगल वाले बच्चे पर उस समय आप अपने से ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। तो क्या पता वो बगल वाला बच्चा आपसे अधिक पढ़ के आया था, आपको तो इस बात का पता नहीं है। और क्या पता वो बच्चा आपके ही सहारे वो उस समय परीक्षा में बैठा हो और उस समय वो ये सोचकर कुछ उल्टा सीधा लिख रहा हो कि जब आप लिखना शुरू करेंगे तब वो आपका देख देख के लिखेगा, और आप उसका उल्टा सीधा लिखा हुआ कुछ भी गलत सलत लिख रहा है जो कॉपी पे, उसको यदि आप अपनी कॉपी पे लिखना शुरू कर दिए तो आप ये जान लीजिए कि आप भी उसी की तरह बिल्कुल गलत ही लिखेंगे और आपका नुकसान होना एकदम तय है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी कहीं कुछ भी कार्य शुरू करना हो तो सबसे पहले आप अपने आप पर विश्वास रखिए। अपने आप पर ही विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जब भी परीक्षा में आप बैठते हैं और कोई भी टॉपिक आपने, अगर कोई भी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ रखा है, तो उस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न आपके सामने आता है, उस प्रश्न को जब भी आप देखेंगे तो आपके दिमाग में जो पहला आंसर आएगा वो पहला आंसर आपका 95% करेक्ट होता है। उसके बाद जैसे जैसे आप उस प्रश्न के उत्तर के बारे में जितना अधिक सोचेंगे और सही होने का परसेंटेज वैसे वैसे उसका कम होता जाता है, और अंत में सोचते सोचते उस प्रश्न के उत्तर को लेके इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका अपने आप से विश्वास ही डगमगा जाएगा और आप किसी दूसरे में देखकर लिखने की कोशिश करेंगे। और उस समय जब आप किसी दूसरे में देख कर लिख रहे होंगे तो आप पक्का उस चीज को गलत ही लिख रहे होंगे। तो परीक्षा में जब भी बैठे या कुछ भी कार्य करना हो, जब भी शुरू करें उस कार्य को, तो आपको अपने आप पर ही विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आप जो अपने लिए कर सकते हो कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता है। या आपको अपने आप पर विश्वास है तो आपके लिए सफलता की सीढ़ी, सफलता के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, और आपका अपने आप पर ही विश्वास आपको उस रास्ते पर ले जाके आपको कामयाबी के मंजिल पर ले जाके खड़ा कर देता है। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि वो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार की बात है, सन 1911 की बात है। एक बार किसी देश में वैज्ञानिकों का सम्मेलन हो रहा था और उस सम्मेलन में कई सारे देशों के वैज्ञानिक आए हुए थे, और उन सभी में एक भारतीय वैज्ञानिक भी थे। तो मैं जो भारत था उसमें विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे नहीं था, तो किसी भी सम्मेलन में भारतीय वैज्ञानिक का होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन
उस सम्मेलन में उस भारतीय वैज्ञानिक ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरे विश्व में भारत के विज्ञान जगत का डंका बजने लगा। उसने किया ये कि उसने साबित किया कि धातुओं में जान होती है, और उसने जब इस बात को कहा तो सभी वैज्ञानिकों ने उस पर अविश्वास प्रकट किया कि धातुओं में जान होती है। तो वो वैज्ञानिक कहे मैं इसे साबित कर सकता हूं, और उन्होंने साबित करने के लिए एक धातु की छड़ ली, लोहे की छड़ ली, छड़ के ऊपर एक तार लपेटा, और तार लपेट के उसे एक ऐसी मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया कि जो मशीन धातुओं में होने वाले कंपन को दिखाती थी। और उनकी प्लान ये था, उनकी योजना ये थी कि उस छड़ पे हम जब एसिड गिराएंगे तो उस लोहे की छड़ में कंपन होगा, और उस कंपन को उस मशीन पर देखा जाएगा। तो जब ये सारी सेटअप व्यवस्थित हो गया, तब चपरासी द्वारा यानी प्यून द्वारा उस अम्ल को यानी एसिड को लाया गया, और जब एसिड को उस धातु की छड़ पे गिराया गया तो उसमें कोई कंपन नहीं हुआ, कोई भी उसमें रिएक्शन नहीं हुआ। ये देखकर सारे वैज्ञानिक हंसने लगे और कहने लगे कि ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी धातु में जान हो। लेकिन उस वैज्ञानिक को, जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, उनको अपने आप पे पूरा विश्वास था। उसने उस बोतल के एसिड को पी लिया, और बोतल के एसिड को पीते ही पूरे जो सम्मेलन था उसमें कोलाहल समझ गया कि इस भारतीय वैज्ञानिक पागल है, इसने अब उस बोतल के एसिड को पी लिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस वैज्ञानिक को विश्वास था कि ये इस बोतल में एसिड नहीं कुछ और है, और उन्होंने ये पीकर साबित कर दिया, उसे पीकर, कि इस बोतल में एसिड नहीं पानी था। बाद में उस चपरासी ने जिसने उनको बोतल दी थी वो एसिड वाली, उसने माफी मांगी, गलती से उसने गलत बोतल दे दी जिसमें पानी था। और फिर उसके बाद उनके सामने असली एसिड की बोतल दी गई, असली अम्ल की बोतल दी गई, जिसको उन्होंने उस छड़ पे गिराया और उस छड़ में होने वाले कंपन को मशीन पे दिखाया, और वहां पे वैज्ञानिकों को ये मानना पड़ा कि उस धातु में भी जान होती है। तो वो वैज्ञानिक कोई और नहीं, हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु थे। और उनको अपने आप पे इतना विश्वास था कि उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया सोचने में कि इस बोतल में एसिड की जगह पानी है, क्योंकि उनको अपने प्रयोग पर अपने आप पे पूरा विश्वास था। आप सबसे इसी प्रकार के विश्वास की बात कर रहा हूं, और ये भी जानिए, जितना आप सोचते हो उससे अधिक आप हिम्मत वाले हैं, जितना आप जानते हो उससे अधिक प्रतिभाशाली है, और आप अपनी कल्पना से भी अधिक सक्षम हैं। बस आप अपने आप पर विश्वास रखिए, और यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो आप किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ही उसमें जीत जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो आप जितना अधिक सोचते हैं वो उससे ज्यादा आप अपने आप को जानने लगते हैं, और जब आप अपने आप को अच्छी तरह से जान जाते हैं तो आप भविष्य में वो कर जाते हैं जिसकी आपने, यहाँ तक कि दूसरों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और आपका अपने आप पर विश्वास ही आपकी कामयाबी की पहली वजह बनता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग आप पर कितना विश्वास करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आप पर कितना विश्वास करते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि लोग आप पर कितना विश्वास करते हैं। लोग आप पर उतना ही विश्वास करेंगे जितना आप अपने आप पर विश्वास करेंगे, क्योंकि यदि आपको अपने आप पर ही विश्वास नहीं है तो लोग कभी आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, और कभी आप पर भरोसा नहीं जता पाएंगे कि आप भी इस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने आप पर ही नहीं विश्वास है कि मैं इस कार्य को कर लूंगा। तो जब आपको अपने आप पर ही नहीं विश्वास है तो लोग क्या आप पर विश्वास करेंगे। तो किसी भी व्यक्ति का विश्वास जीतने के लिए, किसी भी व्यक्ति समुदाय में आपको विश्वास अपना जमाने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। और जब आप अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर देंगे तो सारे लोग, सारा समुदाय आप पर विश्वास करने लगेगा। अपने आप पर विश्वास करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये विश्वास आपको कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाने देगा। जिंदगी में बहुत सारी उतार चढ़ाव आएंगे और हर प्रकार के लोग आपसे मिलेंगे, और वे सभी आपको ये वादा करेंगे कि आपके साथ में हम लोग हर मुसीबत में खड़े हैं। लेकिन जब मुसीबत आती है तो कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होता है, और आपके साथ केवल आपका विश्वास खड़ा होता है। आप अगर अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो आप जिंदगी की हर मुसीबत को पार कर सकते हैं और हर प्रकार के खतरों से लड़ सकते हैं। लेकिन
स्टूडेंट्स, यदि आपको अपने आप पर विश्वास है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति विश्वास भी आपके लिए बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि जिंदगी में ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जो आपसे ज्यादा आपके बड़े अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसलिए कभी बड़ों की बातों को अनदेखा मत कीजिए, और यदि आप बड़ों की बात को अनदेखा देख करके किसी चीज पर आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए निश्चित ही वो गड़बड़ बात है, और आप उस समय उस चीज के लिए नुकसान भी उठा सकते हैं। क्योंकि इस बात को ध्यान रखिए कि आपको अगर आपको विश्वास है अपने ऊपर तो ठीक है, लेकिन अति विश्वास एक दिन अंधविश्वास बन जाता है। और ये बात ध्यान रखिए कि विश्वास उदय का कारण बनता है, लेकिन अंधविश्वास पतन का कारण बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, मेरी बात बहुत लंबी खींच रही है, और विश्वास नाम का जो 3.5 लेटर्स का जो शब्द है, इस शब्द की व्याख्या भी पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन यदि इस शब्द की मैं व्याख्या करने लगा तो बहुत सारी बातें करना पड़ेगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अंत में मैं अपनी सिर्फ एक लाइन के साथ इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करना चाहता हूं, और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपने आप पर विश्वास रखिए। विश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन अति विश्वास या अंधविश्वास मत रखिए। हमेशा अपने से बड़ों की आवाज सुनिए, और कभी भी ये मत सोचिए कि किसी भी मुसीबत में हमारी मदद कोई दूसरा करेगा। आपकी मदद आप स्वयं कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिए। और इसी के साथ एक लाइन में बोलूंगा और इसके बाद मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं कि दिल में थोड़ी आस रख, अपने पर विश्वास रख, जो खो गया है वो मिलेगा जरूर। बस ऐसे ही मेहनत जारी रख। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।